इस समय जो आप देख रहे हैं इसमें एक जो दिखाने योग्य है, एक छोटी सी कुछ सेकंड्स की एक तैयारी, पूर्व तैयारी। तो रुद्रायमल तंत्र के अनुसार, कृष्ण यामल तंत्र के अनुसार और विष्णु यामल तंत्र के अनुसार जो हमारी ऋषियों की पद्धति है उसमें 15 लक्ष्मियों का वर्णन है और विधि विधान जो दिया हुआ है वो सब गुरु परंपरा के अंतर्गत है। और उसमें कह दिया गया है कि गुरु क्रियात्मक रूप से उसे ग्रहण कराएंगे। तो वो जो आप देख रहे हैं ये 17 दिए रखे हुए हैं, उनका एक क्रम है और उनकी अलग अलग पुष्पांजलि है। उससे पहले पूर्व पूजन विधान, आवाहन विधान है, तो वो अब दिखाया नहीं जा सकता क्योंकि महालक्ष्मी का अनुष्ठान तो और भी गुप्त है। तो देवताओं की तैयारी दिखा दी गई है और देवताओं के विसर्जन होने के बाद में ये आप देख लीजिए कि इस तरह से होता है। अब बीच में क्रियाविधि क्या रही होगी वो आप कल्पना कर सकते हैं। तो ये दर्शन, एक झांकी, एक झलक प्रस्तुत करा दी। क्योंकि विसर्जन सही में देवताओं का कभी विसर्जन नहीं होता, लेकिन आवाहन विसर्जन की प्रक्रिया एक विधान है। तो क्योंकि देवता जब विसर्जित, तो हम बोलते हैं ना कि मेरे मन में, मेरे शरीर में, मेरे घर में, मेरे स्थान में और मेरे प्राणों में सदैव के लिए वो चैतन्य रूप से स्थित रहे, हमारा विसर्जन है। तो इसकी एक झलक दिवाली पूजन की मुझे लगता है कि मैंने कहीं देखी नहीं है और अपने अलावा अब देखें तो आप देख लें, लेकिन ये परंपराएं गुप्त रूप से चल रही हैं और वो कहीं उसके वीडियो नहीं दिखाए जाएंगे। तो शुरू के आरंभ की हो चुके की ये झलक देखिए, प्रस्तुत है। ओम तत्सत। और इस पूजन विधान में एक खास बात और है कि ये पूजन विधान कम जगह में कैसे किया गया है। यानी यदि कहीं जगह कम हो तो भी पूजन किया जा सकता है। व्यक्तियों के बैठने की जगह, पुष्पांजलि, और ये कम से कम मुख्य रूप से 2500 फूलों, सहायक की ये संख्या नहीं बताई जाएगी, लेकिन लगभग 2500 गुलाब के फूलों की मंत्र पुष्पांजलि, अन्य पुष्पांजलि, अन्य ग्रहों की पुष्पांजलियाँ और रचना जो मंडल चक्र रचनाएं साथ में, जो कि आप देखेंगे फूलों के नीचे दब गई है। तो किस तरह से संतुलन किया गया है देवता के आगे, यानी कि वो जो शक्तियों का हमने आवाहन किया है, जो हमारे अधिदेवता, प्रत्याधिदेवता, आदि आदि आदि, तो वो एक संतुलन पूरा बना के और क्रमानुसार तो वो भी है। तो ये जो भी आचार्यगण हैं स्थिति के अनुसार कैसे अपने आप को पूरे वातावरण में क्रमानुसार चक्र रचना और विधान के अनुसार स्थित कर लेते हैं और पूजन संपन्न कराते हैं। अब ये उन लोगों की कुशलता पे ये मेरे द्वारा किया हुआ है। तो ये भी, यानी कि ऐसा कोई आदमी कहे कि कई दफ़े लोगों के पास पैसे भी होते हैं और परिवारों में दो मत हो जाते हैं कि नहीं, कि भाई जगह की कमी है, तो जगह की कमी तो तरीके से पूरी कर दी जाती है। और इसमें कम से कम आपको जानकारी दे दूं, 6 लोगों ने पूजन विधान संपन्न कराया है, यानी कि 3 जोड़े और परिवार की एक और महिला ने भी। तो 7 लोगों के द्वारा ये पूजन संपन्न हुआ है। तो विचारणीय है कि आप श्रद्धा रखें और हमारी सनातन परंपरा को जीवित रखें। ज़रूरी नहीं है कि इतना बड़ा पूजन हो, लेकिन आप अपने गुरु से सीख करके ऐसे गुरुओं से सावधान हो जाइए जो केवल आपको राधे राधे का उपदेश करें कि ऐसा करने से सब कुछ हो जाएगा, बचिए मत। आप गृहस्थ हैं, बहुत सारे कर्म करते हैं, बहुत सारे लेने देने करते हैं, लेकिन अपनी कमाई में से हे प्रभु आपका दिया हुआ है और हम आपको अर्पण करते हैं बहुत कुछ यज्ञ पूजन विधान से। ये भी पूजन रूपी यज्ञ है महालक्ष्मी का।
उसमें सौभाग्य लक्ष्मी, धनदा लक्ष्मी, उग्रचंड लक्ष्मी, नवात में विष्णु, उनके भैरव, और ये सब विधान है। मैंने कुछ नाम ले दिए, कई बार मैं लेता रहा हूँ उनका। तो ये सब देखिए, समझिए और शुभकामना।